देखिए, आज दरभंगा डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सरसंघवाद जो दत्तात्रेय हंस बोले ने एक एक बयान ऐसे दिया जिससे समाज के सुधार की बात हुई। कैसे लड़ाई हुई, कितने युद्ध हुए छोटे बड़े, हम कैसे संघर्ष करते हुए हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए यहाँ के राजाओं ने, गुरुओं ने, संतों ने, महात्माओं ने प्रयत्न किया। वर्ष पूरे हुए, उनके गुरु तेग बहादुर ने अपने सिर दिया। उनकी आंखों के सामने उनके 3 अनुयायियों के, 3 साथियों के बर्बरता से हत्या कर दी। सैकड़ों मंदिरों के यहां नष्ट हुआ। लड़ाई इतनी, लेकिन एक क्षण के लिए भी भारत के समाज के लोगों ने ये जब बर्बर आक्रमण करने वाले विदेशी लोगों के सामने अपने लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये संस्कृति से, सभ्यता से बड़े हैं, इनकी ताकत ज्यादा है, शारीरिक शस्त्र की ताकत, लड़ने की ताकत ज्यादा हो सकती, हम थोड़ा कमजोर पड़े होंगे, लेकिन संस्कृति के दृष्टि से, आचरण की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से, सभ्यता की दृष्टि से हम इनसे कम हैं। ज्ञान की दृष्टि से कभी नहीं लगा भारत के लोगों को। लड़ते रहे, हारे जीते जो भी हो, लेकिन अंग्रेज आने, यूरोप के लोगों के आक्रमण के काल में धीरे धीरे भारत के शिक्षित वर्ग, हमसे ये अंग्रेज गोरे चमड़े के लोग ज्यादा सभ्य हैं, ज्यादा ज्ञानवान हैं, ज्यादा बड़े हैं, संस्कृति में श्रेष्ठ हैं, इस प्रकार के एक मन के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गए। हम अपने को छोटे समझने लगे, हम हार गए बुद्धि से, हम हार गए मन से। वो मानसिक गुलामी, वो बौद्धिक दास्यता देश स्वतंत्र होने के बाद भी दशकों तक जारी है। ये हमारे समस्या हुई भारत के लोगों की। हम उनके सामने बुद्धि से, मन से, विचार से हार गए, अपने को छोटे समझे। उन्होंने कहा आपके पास साइंस नहीं, विज्ञान नहीं है, हमने स्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा आपके आचरण वगैरह जो है ना, ये सब दकियानुसी है, हमको यह है इसे लग गया। आपके वेशभूषा ये जंगली है, ऐसे उन्होंने बताया, हमको ठीक ही लगा। समस्या यहां प्रारंभ हुई। ये जो बौद्धिक विकृति है, ये जो मानसिक दास्यता है, वह आज भी भारत में काम करती है। हवाई जहाज में मैं अक्सर प्रवास करता हूं। अंग्रेजी में बोलना वहां चिंता का विषय है। हिंदी में बोलने वाला वहां गंवार बन जाता है। भारतीय भाषा में बोलना वहां तकलीफ होती है मन को। अंग्रेजी में बोल रहे हैं, कैन यू प्लीज गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे कहना, पानी दो बहन जी कहने पर वो ऐसे देखती। ये मानसिकता है। बच्चों को अंग्रेजी के कॉन्वेंट स्कूल में भेजने की इच्छा क्यों होती है? हम दास्यता में। अंग्रेजी सीखिए, जर्मन सीखिए, फ्रेंच सीखिए, लेकिन अपने बच्चों को भारत के भाषा के, अपनी मातृभाषा के साहित्य का परिचय है क्या? और सबसे बड़ी बात हमने देखा आपको कि यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि यहाँ अनुशासन काफी ज्यादा दिखती है। अनुशासन के साथ आज जिस तरह उन्होंने सभी समाज के लोगों को, जो बुद्धिजीवी हैं अलग अलग विभाग से, उनको आज संबोधित किया। आज कार्यक्रम हुआ, तो आखिर बोले जी क्या बताना चाह रहे थे और क्या लोग? देखिए, संघ के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में शताब्दी संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें दत्तात्रेय भुजबल साहब मुख्य वक्ता के रूप में आए हैं।
और हिंदुत्व का जो हम लोगों का उद्देश्य है भारत में, समाज के में जो अनेक प्रकार के लोग हैं, चाहे वह किसी जाति के हो, पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो, उससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू बनकर समाज को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। और समाज में जो उन्होंने जंगल काटने पर भी बल दिया है कि जंगल इस तरह से कट रहा है, आने वाला पीढ़ी, हम लोगों के पोता लोग जंगल खोजेंगे, तो पेड़ लगाने का भी उन्होंने एक तरह से फोकस डाला है। और सनातन किस तरह से आगे बढ़ेगा इस पर उन्होंने फोकस देने का काम किया है। खासकर ये भी अभी सवाल जो पूछे जा रहे हैं, भाजपा और आरएसएस का संबंध, जब इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद गए थे जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था, तो और ये बार बार ये कहा जा रहा है कि जो आरोप लग जाते हैं भाजपा आरएसएस है, तो इसको लेकर के किस तरह कोई, पिछली बार चुनाव में कहा गया था आरएसएस साथ में नहीं था इसलिए भाजपा सीटें कम आई, फिर एक बार जुड़ा गया, तो इस तरह का जो विचार, ऐसा कोई विचार नहीं, हम लोग मिल के काम करने वाले हैं, ठीक है ना, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई इसमें कुछ नहीं है। संघ भी हमारे प्रेरणा के स्रोत है, भाजपा भी उनके अधीन काम करने वाला है, तो एक दूसरे कोऑर्डिनेशन बना के हम लोग काम करने वाले हैं। कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। जो लोग फैलाना चाहता है विरोधी, उसको जाने दीजिए। और नरेंद्र मोदी 1947 में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत को विकसित करके रहेंगे, इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। विरोधी वैसे ही बोलता है, संघ हमारे प्रेरणा के स्रोत है, संघ के अधीन हम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके मार्गदर्शन में। आरएसएस शाखा को और विस्तृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले जो होता था उसे धीरे धीरे कम हुआ, इसको लोग कैसे किस तरह? निश्चित रूप से हम लोगों का 1925 में संघ का स्थापना हुआ था और 2026 चल रहा है, तो निश्चित वर्ष से 100 वर्ष पूरा हो गया है। 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न कोनों में शताब्दी संगोष्ठी एक हो रहा है। मतलब अनेक प्रकार के वक्ता जिसमें आ रहे हैं। दरभंगा में बोले साहब हम लोगों को मार्गदर्शन दिए हैं। संघ मजबूत है, आगे भी रहेगा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हम लोगों के बीच में। क्या लगता है आज के इससे कुछ लगता है कि समाज में कुछ नया संदेश जाएगा? समाज के लिए ये पूरा नया संदेश है, ये समाज विकसित हो, विशाल हो, यही मेरा कहना है। तो चलिए हम बता दें आपको, जिस तरह देखिए आज का जो कार्यक्रम है वो आज का कार्यक्रम क्या लगता है, कितना प्रेरणा देगा सबको? बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद सनातन का प्रेरणा देगा। चलिए, और हम बता दें बहुत से लोग यहाँ पर हैं जो आज का यह जो कार्यक्रम है कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे जो अहम बातें देखी गई थी। अभी जो कार्यक्रम हुआ, क्या लगता है समाज में कितना प्रेरणा देगा हमारे समाज को? ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंच परिवर्तन का जो अभी ये कार्यक्रम हो रहा है, समाज में 5 प्रकार की परिवर्तन है, उन्होंने जो बतलाया हम लोग उस पर करेंगे। क्या 3 बातें जो बताई गई थी अभी जिस तरह दत्तात्रेय ने जी बताया है कि 3 जो होना चाहिए, वो 3 स्टेप उन्होंने बताया ताकि हमारे समाज को पूरी तरह विकसित हो सके और आगे बढ़ सके, सनातन भी आगे बढ़ सके। सनातन धर्म काफ़ी आगे बढ़ रहा है, इसमें सभी हिंदुओं समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। हम लोग जात जात में बटे हुए हैं, जाति जाति की अब करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो आज का संदेश कैसा लगा? ये संदेश कितना संदेश है? ये दत्ते जी कहे हैं कि सब जात पात छोड़ो और सब हिंदू हिंदू एक साथ हो जाए, हिंदू राष्ट्र अपने आप घोषित हो जाएगा। तो देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं और हम आपको बताने का प्रयास करेंगे जिस तरह यहाँ पुस्तक विक्रय केंद्र भी है, ताकि ये जो हमारे जिस तरह के आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ की बड़ी संख्या में जो लोग हैं अपने अपने तरीके से इस बार आरएसएस का एक शताब्दी समारोह है। देखिए इसमें दरभंगा के सांसद हैं, आपको विधायक है, मंत्री मदन सहनी भी यहाँ पहुँचे हैं, तो सभी लोग यहाँ पर उनका संबोधन सुन रहे हैं। देख लीजिए उनका संबोधन सभी लोग सुन रहे हैं। इस संबोधन में निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि आपके समाज में जो हो रहा है उस समाज को थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है। तो जिस तरह आज दत्तात्रेय हंस बोले जिस तरह आए यहाँ पर, वो समाज को और विकसित करने की बात कर रहे हैं, सनातन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि सभी जाति में एक है। देखिए आगे राष्ट्र निर्माण का संदेश दे रहे हैं
और राष्ट्र निर्माण में जो हमारे समाज की भूमिका होनी चाहिए, खास करके हिंदू समाज के, हम किसी समाज के विरोधी नहीं हैं, और जो राष्ट्र निर्माण के लिए हमको जो जिन कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए उन्हीं के संबंध में उन्होंने संदेश दिया है। और जो हमारे देश के सामने जो समस्याएं हैं, पर्यावरण की समस्या, कुटुंब प्रबंधन की समस्या, इन सब बातों की चर्चा उन्होंने विस्तार से की है, जो दैनिक दिनचर्या में लोगों के लिए आवश्यक है, उन बातों के लिए उत्प्रेरित किया है, ताकि जो हमारा गौरव रहा है, हमारे राष्ट्र का गौरव रहा है, उसको फिर से हम उत्थान कर सकें। आरएसएस की शाखा पहले हुआ करती थी, जो हम लोग को बताया करता, अब कम हो गई, क्या उस शाखा को और जागृत? आरएसएस शाखा मतलब क्या प्रश्न के? शाखा जो होता था, जो पहले हर गली मोहल्ले में लगता है, मुझे महसूस होता है जो थोड़ा सा कम हो गया है। जैसे मैं जिस तरह से पहले होता था, ऐसा लग रहा है जो नहीं है, मैं लेकिन एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, आरएसएस की शाखाएं पहले हुआ करती थी, जो हम लोगों को सनातन को भी मजबूत करते थे और उसको बताते, ये कम हो गया, इसको किस तरह जागरूक करने की आवश्यकता है? क्या आरएसएस की शाखा जो पहले चलती थी, अब शायद मालूम होगा, उसको और कैसे बढ़ाने की जरूरत है? उन्होंने कहा कि जो सब समझते हैं, अगर एक्सरसाइज करोगे किसको मारोगे, ये नहीं, बल्कि हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। नहीं, वो तो सही है। अपना संगठन करना, अपने को दुरुस्त करना किसी के एगेंस्ट में नहीं होता है। ये बात तो, ये सनातन धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये कौन चीज इकट्ठा? आरएसएस का जो होता था, सनातन को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है, और सनातन नहीं है तो फिर है क्या? हम कहाँ जाएंगे? हमको तो सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं, किस परिस्थिति में हैं, हम कहाँ अब जाएंगे। हमारे सभी मूल्यों को, हमारे सभी अति को पददलित किया गया अभी तक। तो अब जो कोई इसको सही करने के दिशा में वो बिल्कुल सही कदम है। हमारे लिए और कोई देश नहीं है, और हमारे ऊपर जो हमारा समाज है उसके अनुकूल जो व्यवस्था है वही लागू होना चाहिए। आयातित व्यवस्था, कहीं से कुछ देख लिया, ये संविधान में क्या हो? तो हम बता दें, जिस तरह आज आरएसएस का बड़ा कार्यक्रम, ये हम कहें कि शताब्दी वर्ष समारोह है, और इस समारोह में निश्चित तौर पर आज जिस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उससे लगता है कि सनातन धर्म का जो वास्तविक महत्व है, उनको उन्होंने समझाने का प्रयास किया।